नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। गंगा दशहरा पर गंगा में डुबकी लगाते समय भगवान नारायण के द्वारा बताए गए मंत्रों का स्मरण करने से जीवन में चमत्कार होने लगता है, जीवन में उन्नति होने लगती है, नए नए सोच आने लगते हैं, जीवन में पैसे की नए नए द्वार खुलने लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे गंगा दशहरा पर स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए मंत्र का स्मरण करने मात्र से जीवन में उन्नति होने लगती है। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कैसे हुआ गंगा माँ का धरती पर आगमन। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन पाप नाशनी, मोक्ष प्रदायिनी, सरित श्रेष्ठा और पुण्य सलिला माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वह दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। विष्णुपति गंगा मैया के धरती लोक पर आने का पर्व गंगा दशहरा इस साल सोमवार 1 जून को मनाया जाएगा। कहा जाता है गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, अर्थात निष्कपट भाव से गंगा जी के दर्शन मात्र से जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम, देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो गंगा जल के सेवन से प्राप्त होती है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा जी की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान शिव श्री विष्णु से कहते हैं, हे हरि, ब्राह्मण के श्राप से भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि माँ गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा ज्ञान एवं क्रिया रूप देहिक, देविक तथा भौतिक तापों को समन करने वाली, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली शक्ति स्वरूपा है। इसलिए इन आनंदमयी, धर्म स्वरूपिणी, जगत धात्री, ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या आदि अनेकों विकारों का समल नाश करने में गंगा के समान और कोई नहीं है। विधिहीन, धर्महीन, आचारहीन मनुष्यों को भी यदि माँ गंगा का सानिध्य मिल जाए तो वे भी मोह एवं अज्ञान के संसार सागर से पार हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओमकार, धर्मों में अहिंसा, कमनीय वस्तु में लक्ष्मी श्रेष्ठ है, और जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की मूल प्रकृति से कहा, हे देवी, तुम समस्त लोकों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि प्रारंभ करूंगा। ब्रह्मा जी के कहने पर मूल प्रकृति गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा देवी, रक्त बीजा, तपस्विनी और धर्मद्रवा इन 7 स्वरूपों में प्रकट हुई। इनमें से 7वीं प्रकृति धर्मद्रवा को सभी धर्मों में प्रतिष्ठित जानकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार लिए जब भगवान विष्णु का एक पग आकाश एवं ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्मा जी के सामने स्थित हुआ, उस समय अपने कमंडलों के जल से ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु के चरण का पूजन किया। चरण धोते समय श्री विष्णु का चरणोदक हेमकूट पर्वत पर जा गिरा। वहां से भगवान शिव के पास पहुंचकर यह जल गंगा के रूप में उनकी जटाओं में समा गया। गंगा बहुत काल तक शिव की जटाओं में भ्रमण करती रही। तत्पश्चात सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने अपने पूर्वज
सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए शिव जी की घोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को पृथ्वी पर उतार दिया। उस समय गंगा जी 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में चली गई और संसार में त्रिअस्त्रोता के नाम से विख्यात हुई। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान एवं पूजन उपवास करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। इसमें से 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए गए एवं 3 मानसिक पाप, ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावनी गंगा स्नान से धुल जाते हैं। गंगा में स्नान करते समय स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए इन मंत्रों का जाप स्मरण करने से जीवन में हर एक प्रकार की उन्नति होने लगती है और आपको जीवन में बहुत ही कल्याणकारी दिव्य शक्ति का अनुभव भी होने लगता है। मंत्र है ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। इस दिन दान में 10 वस्तुओं का दान देना भी बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। गंगा दशहरा के मौके पर आप कुछ उपाय करके अपने जीवन के कष्टों का निवारण करके आप अपने जीवन को नई ऊर्जा भी प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है, धन का अभाव बना रहता है, तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, सौभाग्य हो और धन की प्राप्ति हो, तो गंगा दशहरा के दिन प्रातः काल में गंगा में 10 डुबकी लगाएं। अगर आप गंगा नदी आपके आसपास नहीं है या गंगा नदी आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके 10 लोटे जल अपने ऊपर डाल लें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें। पूजा में 10 तरह की फूल फल मिठाई चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर लीजिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं भगवती गंगे नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप 10 ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करें। आपके जीवन में सौभाग्य भी होगा, सुख भी होगा, धन संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी है लेकिन उसमें उन्नति नहीं हो रही है, उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप गंगा दशहरा के दिन एक खास उपाय करके जीवन में नौकरी में उन्नति भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल पूर्व की ओर मुख करके गंगा नदी में 10 डुबकी लगाइए। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, बड़ों को प्रणाम करें। इसके बाद शिव जी को जल, चंदन, बेलपत्र, दुर्वा नैवेद्य अर्पित करके अभिषेक करें। उसके बाद एक मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप कर लेना है। मंत्र है ओम गम सिद्धिदात्री गंगा देव्य नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप 10 कन्याओं को मिठाई खिलाएं। ऐसा करने से अस्थायी काम अस्थायी में बदल जाएगा और आपकी नौकरी में भी उन्नति होने लगेगा। जीवन में कभी कभी बिजनेस कारोबार अच्छी नहीं चलती है, उसमें आप वृद्धि करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गंगा दशहरा के दिन पश्चिम की ओर मुख करके गंगा नदी में 16 डुबकी लगाना है। इसके बाद लोटे में हल्दी या केसर डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। गंगा के चित्र के साथ लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराएं। इत्र, वस्त्र, जनेऊ, कुमकुम, मेहंदी आदि चढ़ाए। धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। लक्ष्मी स्तुति या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ओम मकर वाहिन्ये लक्ष्मी सहभागिन्ये गंगाए नमः। इस मंत्र का कम से कम आप 108 बार जप करें। जप करने के बाद 10 ब्राह्मणों को दाहिने हाथ से 16 मुट्ठी जौ, चावल और छाता दान करें। ये उपाय करने से आपके सभी बंद काम चालू हो जाएंगे और आपको अपने कारोबार में भी इतनी अच्छी आपकी बढ़ोतरी होगी कि आपकी किस्मत भी चमक जाएगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी में चाहते हैं कि आपको मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको गंगा दशहरा के दिन पूर्व की ओर मुख करके गंगा में 16 डुबकी लगाना है। इसके बाद आप भगवान सूर्य को जल दीजिए। जल देने के बाद एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना है। मंत्र है ओम कम कामेश्वर्ये गंगाए नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद बूढ़े और गरीबों को आप
चावल, आटा, दाल, चीनी गरीबों को दान दें। इससे आपको मनचाही जीवन साथी की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी शादी तो हो जाती है, लेकिन पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं होते हैं। हमेशा चिक चिक, लड़ाई झगड़े, ऑफिस से आने के बाद घर में एक अच्छा वातावरण नहीं रहता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो आप गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल गंगा में 10 डुबकी लगाइए। लोटे में लाल चंदन डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद मकर वाहिनी गंगा की पूजा करें। धूप, दीप, फूल नैवेद्य चढ़ाकर प्रार्थना करें। उसके बाद आपको एक मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र है ओम मातु गंगे हिली हिली मिली मिली माम पावय पावय सोहा। इस मंत्र का एक माला का जाप करने के बाद आप 10 ब्राह्मणों को आटा, दाल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा और संबंध में भी सुधार होने लगेगा। अगर लाख कोशिश के बावजूद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो गंगा दशहरा के दिन पति पत्नी दोनों उत्तर की ओर मुख करके गंगा नदी में 16 डुबकियां लगाएं। फिर गंगा में खड़े होकर ही पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। शिव का रुद्राभिषेक गंगा जल, पंचामृत, पंचगव्य से करें। इसके बाद इत्र, चंदन, रोली, भस्म, मौली, बेलपत्र, वस्त्र आदि भगवान शिव को अर्पित करें। पीले रंग के फूलों की माला भी चढ़ाएं। इसके बाद शिव की स्तुति करें, प्रार्थना करें। इसके बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना है, कम से कम। नहीं तो अगर आप 3 माला का जप करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंत्र है ओम कम कामेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप गाय को गुड़ खिलाइए। पक्षियों को 1.25 किलो बाजरे का दाना भी आप खिलाएं। संतान की प्राप्ति आपको होगी और संतान की किलकारियां भी गूंजेगी। अगर आप ये उपाय सही श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो सकेगी। अगर आपको सेहत हमेशा आपका खराब रहता है, सेहत में आप चाहते हैं कि सुधार हो जाए, तो इसके लिए प्रातःकाल गंगा में उत्तर की ओर मुख करके 12 डुबकी लगाइए। अधिक बीमार हो तो गंगा का स्मरण करें, गंगा जल से आचमन करें। अपने शरीर पर 12 बार गंगा जल छिड़के, गंगा का मानसिक ध्यान और पूजन करें। इसके बाद घर आकर के या शिव मंदिर में शिव जी का अभिषेक करें। चंदन, अक्षत, भस्म, बेलपत्र आप शिव जी को अर्पित करें, उसका अभिषेक करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद एक मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप कर लेना है। मंत्र है ओम जुम स त्रयंबकम गंगाधराय शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। ऐसा करने से आपके जो अवसाद रोग है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है और आपके सेहत में सुधार निश्चित रूप से हो जाता है। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जो भी काम की शुरुआत करते हैं वो काम बनते नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी ज़िंदगी में है तो आप गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल गंगा में 10 डुबकी लगाइए। भीगे वस्त्रों में ही भगवान सूर्य को अर्घ दें। खड़े होकर प्रार्थना करें और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का आप खड़े होकर के ही गंगा नदी में खड़े होकर ही आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कम से कम आपको 11 बार जप करना है, नहीं तो आप 108 बार जप करें तो अति उत्तम है। मंत्र है ओम माँ गंगे मम उद्धारण्ये नमः। इस मंत्र का एक माला कम से कम आप जाप करें। आपको समय नहीं है तो आप 11 बार भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ब्राह्मणों को अन्न दान करें, पक्षियों को दाना खिलाएं। ऐसा करने से सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और पितृदोष भी आपके नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। जीवन में हर एक महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु चाहती है। तो अगर आप भी अपनी पति की लंबी आयु चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन गंगा में उत्तर की ओर मुख करके 10 डुबकी लगाइए। पूर्व की ओर मुख करके भगवान सूर्य को जल दीजिए।
गंगा का चित्र और गौरी गणेश का चित्र रखें। सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ियाँ, चुन्नी और नारियल चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य से आरती करें। उसके बाद आपको नवार्ण मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करने के बाद कन्याओं को चुन्नी, बिंदी, चूड़ियाँ, मिठाई का दान करें। आपके जीवन में जो आपकी पति की लंबी आयु है निश्चित रूप से बढ़ जाती है। कभी कभी इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है, अकाल मौत हो जाती है। तो अगर अकाल मृत्यु मौत से बचना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन प्रातः काल गंगा नदी में दक्षिण की ओर मुख करके 12 डुबकी लगाइए। लोटे में 1 मुट्ठी काला तिल डालें और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। भगवान शिव का अभिषेक इत्र, चंदन, रौली, भस्म से करें और वस्त्र भी अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य से आरती करें। इसके बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का 108 बार आप जप कर लीजिए। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे अकाल मृत्यु हारिण्ये नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद अगर हो सके तो आप एक बेल का वृक्ष भी लगा दीजिए। ऐसा करने से अगर आपके कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है तो वो भी टल जाता है। तो आज मैंने आपको बताई कि माँ गंगा का इस पृथ्वी पर कैसे अवतरण हुआ और गंगा नदी में गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपनी ज़िंदगी में तमाम समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।